एक व्यक्ति एक रखेंगे तो दिक्कत होगा। हाँ, पीपीटीज के पास तो बुक्स होती है, अपने बुक से पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो फिर आगे इसको शेयर कर लीजिए इसमें। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मौसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मौसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। दंते त्रिनधारी गोरा डाकी है तुम्हारा कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिर। दंते त्रिनधारी गोरा डाकी है तुम्हारा कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिर। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मौसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। यदि दया ना करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम किसेर लगिया। यदि दया ना करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम किसेर लगिया। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मौसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने।
पड़िछि भवा तूफाने नाही क निस्तार श्रीचरण तरुणी दाने दासे कर पार पड़िछि बाबा तूफाने नाही क निस्तार श्रीचरण तरुणी दाने दासे कर पार गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मो समापतिता प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मो समापतिता प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मो समापतिता प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांग करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Jaya Radha Parasarti Gaura Nitai, Sitaram Lakshman Hanuman ki jai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Sai Gaur Premanande. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivajakacharya Ashtottar Sat. His Divine Grace Abhay Charanand Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Shri Shri Radha Parthasarthi Bhagavan ki. श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री 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 प्रहलाद नरसिंहदेव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories assemble devotees, Hare Krishna. All glories assemble devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga Nitai Gaur Premanande. तो इसका अनुवाद मैं दोहराता हूँ. हे मेरे प्रिय भगवान गौरांग, कृपया इस निम्न एवं दीनहीन आत्मा पर अपनी कृपा कीजिए. हे भगवान, इन तीनों लोकों में मुझसे और अधिक पतित कोई भी नहीं है. हे भगवान गौर, अपने दांतों के बीच मैं घास के तिनकों को पकड़े हुए आपको आप पुकार रहा हूं. कृपया मुझ पर दया कीजिए और मेरे हृदय के मंदिर में आकर वास कीजिए. यदि आप अपनी कृपा प्रदान नहीं करेंगे, ये देखते हुए कि मैं कितना पतित हूं, तो आप पतित पावन क्यों कहलाते हैं, पतितों के दयालु रक्षक क्यों कहलाते हैं. मैं इस भौतिक जगत के सागर में अत्यधिक प्रचंड तूफान से आक्रांत लहरों के बीच में धकेला गया हूं, जिसमें से बचकर नहीं निकला जा सकता. कृपया अपने दिव्य चरण कमलों का उपहार मुझे दे दें, जिसकी तुलना एक नाव से की गई है, जिसमें बैठकर तुम्हारा दास जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर सके. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दास का दास नरोत्तम दास निरंतर ये प्रार्थना करता है. श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय. जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 श्लोक संख्या क्या बोलेंगे 89 को 89.
कीर्तन करीते प्रभु आइला में गगन आपन इच्छा कैला मेघ निवारण कीर्तन करीते प्रभु आइला में गगन आपन इच्छा कैला मेघ निवारण कीर्तन करीते प्रभु आइला में गगन आपन इच्छाएं केला मेघ निवारण आपन इच्छाएं केला मेघ निवारण कीर्तन करीते प्रभु आइला में गगन आपन इच्छाएं केला मेघ निवारण माता जी आपन इच्छाएं शब्दार्थ कीर्तन संकीर्तन करीते करके प्रभु महाप्रभु आइला थे मेघगण मेघ समूह आपन इच्छाया स्वेच्छा से कैला किया मेघों का निवारण रोकना। अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। एक बार जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो आकाश में बादल छा गए। महाप्रभु ने अपनी इच्छा से तुरंत ही उन्हें बरसने से रोक दिया। आप कृपया दोहरा सकते हैं। एक बार जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो आकाश में बादल छा गए। महाप्रभु ने अपनी इच्छा से तुरंत ही उन्हें बरसने से रोक दिया। तात्पर्य श्रवण कीजिए। इस संदर्भ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एक बार महाप्रभु एक गांव से कुछ दूरी पर संकीर्तन कर रहे थे कि अचानक आकाश में बादल आ गए। महाप्रभु की परम इच्छा से उन बादलों को इधर उधर बिखर जाने को कहा गया और उन्होंने ऐसा ही किया। इस घटना के कारण वह स्थान अभी भी मेघरचर कहलाता है। चूंकि गंगा नदी का मार्ग बदल जाने से अब बेलपखुरिया नामक गांव ही मेघरचर कहलाता है। यद्यपि पहले वह तारणवास नामक एक भिन्न स्थान में था। श्री लोचनदास ठाकुर द्वारा लिखित चैतन्य मंगल के मध्यखंड में भी बतलाया गया है कि एक बार शाम के समय आकाश में बादल छा गए और जोर से गरजने लगे तो सारे वैष्णव अत्यंत भयभीत हो गए। किंतु महाप्रभु ने अपनी करतालें उठाई और आकाश की ओर देखकर स्वयं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ कर दिया, मानो उच्च लोक के देवताओं को निर्देश दे रहे हों। इस तरह जितने बादल घिरे थे वे छट गए। आकाश स्वच्छ हो गया और चंद्रमा निकल आने पर महाप्रभु अपने हर्षित तथा संतुष्ट भक्तों के साथ सुखपूर्वक नाचने लगे। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु की युवा अवस्था की लीलाएं। तो इन लीलाओं के अंतर्गत ये जो स्थान चल रहा है भगवान की लीला का, इसमें मुख्य रूप से बताया जा रहा है संकीर्तन लीला के बारे में। तो हमने इसके पहले पिछले सप्ताह पढ़ा था किस प्रकार भगवान संकीर्तन करते हुए जा रहे थे और जब भक्तों को भूख लगा तो उन्होंने क्या किया, एक आम की गुठली को जमीन में रोप दिया और तुरंत ही देखते आंखों के सामने एक वृक्ष प्रकट हो गया आम का। और वृक्ष साधारण नहीं था, उसमें आम कैसे थे, बिना गुठली के बिना छिलके के। तो छिलका एक ऐसे नहीं कि बिल्कुल जीरो था, पर ऐसा था कि खाया जा सके, जैसे एप्पल को खाया जाता है। हाँ, और एक एक आम का जो साइज था इतना बड़ा था कि हर डिवोटी सेटिस्फाई हो सकता है एक आम से, है ना। सबको बताते हैं चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं तोड़ा उसको और भक्तों को खिलाया, है ना। तो ये संकीर्तन में ये भी एक नियम होना चाहिए कि भक्तों को प्रसाद भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, है ना। ये सब हम लोग नया बात नहीं कि संकीर्तन हो उसके बाद प्रसाद हो, पहले और बाद दोनों में प्रसाद जबरदस्त होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, भक्त लोग चिंता नहीं करेंगे और शक्ति संचार रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आप देखेंगे 3 चीजें बड़ी प्रमुख मिलेंगी, कीर्तन, प्रसाद और बेहोश हो जाना। तो बात में बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और प्रसाद होता रहता है, कुछ भी हुआ प्रसाद हुआ। तो ये आंदोलन देखेंगे, इस आंदोलन में यही होता है ना, कि अक्सर देखेंगे क्या होता है, कीर्तन होगा, हर चीज में कीर्तन होता है और प्रसाद भी होता रहता है। अब बस थोड़ा सा कलयुग बढ़ गया तो लोग बेहोश कम होते हैं, भाव में आकर कई लोग बेहोश हो जाते हैं कि कीर्तन में जाना पड़ेगा, इस सोच के बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो घटनाओं का वर्णन हो रहा है तो इसमें बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु उसके बाद आगे बढ़ गए, प्रसाद बांट दिया, सब लोग खा लिए और बहुत कुछ खुश हो गए। तो यहाँ पिछले तात्पर्य में वर्णन आया है, इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन संकीर्तन करते और 12 मासों संकीर्तन के बाद प्रतिदिन आम खाने का उत्सव मनाया जाता। उत्सव था। उत्सव का मतलब क्या होता है, उत्सव का मतलब ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहते हैं, जितना खाना खाओ, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, नियमानुसार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के बाद प्रसाद बांटा करते थे। इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को भी कीर्तन के बाद श्रोताओं को कुछ न कुछ प्रसाद बांटना चाहिए।
इसलिए प्रभुपाद जी ने लेक्चर के बाद, कीर्तन के बाद प्रसाद का प्रस्ताव रखा है। तो ऐसे ही कीर्तन करते हुए जब जा रहे थे तो क्या हुआ कि अब कीर्तन करने से तो कई काम होते हैं, कीर्तन करने से बादल आते भी हैं। अब कभी कभी बादल की हमें आवश्यकता नहीं होती है, कीर्तन चल रहा है, बारिश हो जाएगी तो कीर्तन अच्छा नहीं होगा। लेकिन वहां ऐसी कीर्तन करते हुए भयंकर बादल छा गए और गर्जना होने लगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इससे जो भक्त हैं वो भयभीत हो गए कि वर्षा होगा, बिजली कड़केगी, तो घबराने लगे, भीग जाएंगे, कीर्तन अच्छे से नहीं होगा। तो महाप्रभु ने क्या किया, तुरंत ही वहां से करताल उठाया और ऊपर की ओर देखते हुए, बादलों की तरफ देखते हुए, या मान सकते हैं कि बादलों के जो कंट्रोलर हैं, जो बादलों को बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं? इंद्र की सेवा है ना। तो इंद्र को शायद बोलते हुए कीर्तन किया जोर से। तो उस समय कैसा कीर्तन किया होगा तो हम तो कल्पना नहीं कर सकते, पर जोरदार कीर्तन किया होगा, जैसा डांट लगाते हैं हरे कृष्णा, ऐसा किया होगा कुछ। तो इससे क्या हुआ, बादल अपने आप बिखर गए, दूर चले गए, तो भक्तों को शांति हुई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कीर्तन करने जाते हैं तो वर्षा बहुत तेज दिखती है, तो कई भक्त लोग बोलते हैं बारिश गिरने वाली है, कीर्तन में क्यों जाएं, है ना, ऐसा सोचते हैं कई बार। पर कई बार ऐसे भी देखते हैं भक्त का उत्साह। एक बार ऐसी घटना घटी थी, आप लोग भी गए थे घिटोरनी में। तो वहां गए तो पहले बादल जैसा माहौल तो था, तो सब प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश ना गिरे, लेकिन कीर्तन होगा तो फिर बारिश गिरेगा। तो कीर्तन हुआ, जोरदार बारिश गिरने लगी, फिर भी भक्त कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खूब भीग गए। तो इससे लाभ क्या हुआ, श्री श्री राधा पार्थी की, श्री ललिता विशाखा की, श्री गौर निताय की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग आसपास रुके हुए थे, कीर्तन चल रहा था, आसपास लोग इसलिए रुक गए थे कि बारिश हो रही, कहीं जा नहीं सकते, तो वो सब रुके हुए थे आसपास, वो लोग आराम से हमारा कीर्तन देख रहे थे। अगर भक्त उस समय कीर्तन नहीं करते, तो क्या होता, वो भी, हम भी उनको देखते रहते, वो भी हमको देखते रहते। तो वो देख रहे थे हमें और हम सब कीर्तन कर रहे थे, जो कि आते जाते शायद वो नहीं कर पाते। अगर कीर्तन चलता रहता, बारिश नहीं होता, तो वो सब लोग आते जाते हम इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन बारिश में कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनको एक ही जगह खड़ा होना पड़ा किसी छज्जे के नीचे। तो कीर्तन भक्तों का हो रहा है, डांस कर रहे हैं, और देखकर उनके अंदर भी उत्साह आ गया। हमने देखा कि 2-4 लोग अपना बैग वैग रखे, छाता रख के कूद पड़े और कीर्तन करने लगे, डांस करने लगे। अब जैसे भी आता था भांगड़ा वांगड़ा जो भी वो करने लगे। तो ये कीर्तन के संकीर्तन की महिमा है। सम्यक रूपेण कीर्तन संकीर्तन, है ना, जब सभी लोग मिलकर करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कीर्तन शब्द को यहाँ ट्रांसलेशन में संकीर्तन बताया है ना। जब सब भक्तों के साथ जो करते हैं उसका अलग आनंद होता है, उसका उत्साह जो है वो लोगों को बड़ा आकर्षित करता है ना। तो इसलिए उसमें कोई बाधा भी आती है तो चैतन्य महाप्रभु लीडर है, तो लीडर का काम है, कुछ बाधाएं आए, ट्रैफिक जाम हो, मृदंग खराब हो जाए, करतल नहीं है, भक्त को बीमार हो गया, पानी की आवश्यकता है, तो सब व्यवस्था होता है। जैसे हरिनाम संकीर्तन निकलता है तो लीडर सारा व्यवस्था करते हैं और ऑर्गेनाइजर जो होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि गड़बड़ भी नहीं होना चाहिए, है ना, कि वर्षा भी नहीं आना चाहिए। तो देखिए अभी ऐसी समस्या क्यों हो रही है, पहले भी यहाँ वर्णन आ रहा है। अभी ऐसा होता है कि कीर्तन करेंगे, जहां वर्षा की आवश्यकता वर्षा होना चाहिए, पर अभी ऐसा होता है जहां वर्षा की आवश्यकता नहीं वहां भी हो रहा है ना, और जहां बहुत आवश्यकता वहां नहीं हो रहा है, क्योंकि संसार में संकीर्तन नहीं हो रहा है ना। तो संकीर्तन अगर अच्छे से होगा तो ये देवी देवता प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को भी अच्छा लगता है ये संकीर्तन, और उससे आकर्षित होते हैं। आकर्षित होकर क्या होता है, वर्षा को बैलेंस करते हैं। जैसे हैदराबाद में वर्षा नहीं हुआ कई महीनों से, उस वर्षा ऋतु में वर्षा ही नहीं हुई, तो वहां पर भक्त जब गए हुए थे, वहां भक्तों ने कहा कि ये संकीर्तन करने से वर्षा होती है। तो वहां के लोगों ने, लोकल लोगों ने कहा कि आप लोग कीर्तन कीजिए, शायद वर्षा हो जाए। तो प्रभुपाद जी को पत्र लिखा गया कि प्रभुपाद, यहाँ के लोकल हैदराबाद के लोग बोल रहे हैं क्या संकीर्तन होगा तो वर्षा होगी। तो प्रभुपाद जी बोलते ठीक है मैं वहां आता हूँ। केरल में भी ऐसी हुआ। तो प्रभुपाद जी वहां गए और संकीर्तन जब किया
ठीक 2 दिन बाद भयंकर वर्षा हुई, खूब वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि वहां का जैसे जितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, फसल की आवश्यकता होती है, सारा खेत जो सरोबार हो गया। केरल फिर ये पता चला केरल वालों को, तो केरल वालों ने भी लिख के भेजा कि हमारे यहाँ भी थोड़ा व्यवस्था हो जाए कीर्तन का, है ना। वर्षा कराने वाले लोग, है ना, वर्षा कराने वाले लोग कितने पावरफुल है, वर्षा कराते हैं। जहां भी जाते हैं बस कीर्तन करो, वर्षा हो गई। तो एक बार ऐसी हुआ कि ग्रेटर क्लास पार्ट 1 में कीर्तन चल रहा था, तो वर्षा तेजी से होने लगी। एक भक्त आके बोलता, प्रभु जी कीर्तन बंद करो, वर्षा रुक नहीं रहा है, आप लोग रोकोगे तब कीर्तन बंद होगा। तो क्या होता है, बाहर के लोगों को भी ये शायद कॉन्सेप्ट पता है कि हरिनाम संकीर्तन होता है तो वर्षा होती है, तो वो सोच रहे थे कि ये लोग कीर्तन करें तो बारिश हो रही है। नो डाउट कीर्तन करने से बारिश होता है, पर कीर्तन को किसी शर्त पर रोका नहीं जा सकता। बादल आ जाए, वर्षा हो जाए तब भी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्हीं बादलों को दूर हटा दिया। तो यहाँ पर चैतन्य मंगल में मध्य खंड में भी वर्णन किया गया विस्तार पूर्वक। तो चैतन्य मंगल तो उपलब्ध नहीं हमारे पास बहुत अच्छे से, तो उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार वातावरण होगा। सोच के देखिए, कीर्तन करते हुए सभी डांस कर रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, और बीच में ही कीर्तन मंडली रुक गई, इस घबरा कर सोच कर कि वर्षा होने वाली तेज, कहाँ जाएंगे, दूर दूर तक कोई रहने के लिए शेल्टर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय को समझ लिया कि सब भयभीत है ना, और तुरंत ही कीर्तन को करताल उठाया उसके बीच से और जोर से कीर्तन करने लगे। उस समय नृत्य कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे ही घटना आप जाएंगे नवद्वीप मंडल परिक्रमा में, तो वो स्थान है मेघरछरा करके जगह का नाम है। तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलता, पर वो आसपास का लोकेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, तारणवास नाम का स्थान था और बेलपुकुरिया नाम का गांव था, उसको मेघरछर बोलते हैं। तो वहां पर कीर्तन करते हुए एक बार जा रहे थे, परिक्रमा जारी थी, 1500 भक्त थे, और सचमुच बादल आ गया सुबह ही सुबह, तेज एकदम घनघोर बादल बोलते हैं ना, भयंकर वर्षा वाला। तो सब भक्त घबरा गए कि अब भीगेंगे, पूरा दिन गीले कपड़े में घूमेंगे, क्या होगा, भक्त घबरा गए। तो हिजोलेस लोकनाथ स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने वहीं पर खड़े हुए बोले रुक गए जहां पर मेघरछर होता है, और बॉम्पर मंगाया, बड़ा सा बॉम्पर था, मंगाया और जोर से बोले हरि बोल, ऐसे किए, 2 बार हरि बोल किए। सचमुच हमने अपने आंखों से देखा कि तेज हवा और बादल सब उड़ के जाने लगे। अरे ये सब कुछ सामने देखा। फिर वहां रुककर महाराज ने बहुत अच्छा कथा सुनाई मेघरछर का कैसे हुआ था। तो ये अभी भी संकीर्तन उतना ही पावरफुल है। ये संकीर्तन जो युग है, इसमें संकीर्तन की महिमा बढ़ेगी। ये आंदोलन जो है, ये रिलीजन जो है, एक ही रिलीजन बचेगा, हरिनाम संकीर्तन। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे संकीर्तन कम हो रहा है, इसकी पोटेंशियल कम हो रही। ना, हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संकीर्तन में शक्ति वैसे ही है, बढ़ेगी। 10,000 साल अगर काउंट किया गया है प्रभुपाद जी के हिसाब से आंदोलन का, तो 10,000 साल में पहले 5,000 तो बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे डिटेरियोरेट होगा। तो पहले 5,000 साल में 50 साल तो हुए हैं, अभी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है बढ़ाने की, इसमें पार्टिसिपेट करने की हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आंदोलन को प्रारंभ तो कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, उसके बाद फिर से वो डिटोरेट हो गया था, लोग नहीं करते थे, कुछ ही भक्त करते थे आंदोलन को। हरिनाम संकीर्तन कुछ ही 4-5 भक्त लोग करते थे, मास लेवल पर नहीं होता था। तो ये आंदोलन को भक्तिविनोद ठाकुर ने बढ़ाया। भक्तिविनोद ठाकुर ने कलकत्ता में प्रारंभ किया। कलकत्ता में एक स्थान है, तो सज्जन तोषणी में 11वें अंक में भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं रिपोर्ट में, बीडन स्ट्रीट नामक स्थान है कलकत्ता में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन दोबारा भक्तिविनोद ठाकुर ने संकीर्तन प्रारंभ किया। बहुत सारे भक्तों को ले गए और वहां पर संकीर्तन किया। तो उस समय जितने लोग थे वो सुने थे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा जानते थे। कई लोग कंठी धारण किए थे, कई लोग नहीं किए थे, पैंट शर्ट पहना शुरू कर दिया था। तो वो सभी लोग खड़े हो गए संकीर्तन को देखकर, और धीरे धीरे भक्त और अभक्त सभी लोग जुड़ने लगे धीरे धीरे। और कुछ 5-6 घंटों के बाद उसकी संख्या जो है, वो संकीर्तन जो टीम की संख्या लाखों में पहुंच गई, और इतना जबरदस्त कीर्तन हुआ। भक्तिविनोद ठाकुर अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि ऐसी संख्या, ऐसा आंदोलन कीर्तन तो हमने कभी देखा भी नहीं, कोई सुना भी नहीं था, ऐसा कीर्तन हो चुका था। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि
ये संकीर्तन की महिमा जो है इतना इतना शक्तिशाली है कि कोई भी व्यक्ति, नो डाउट प्योर डिवोटी करते इसका असर ज्यादा होता है, पर कोई भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन को करना चाहेगा, संकीर्तन सड़क पर करेगा, इससे अन्य लोग आकर्षित हो जाते हैं। लोग अपने जूते चप्पलों को फेंक कर डांस करने लगे, कई लोग के कपड़े फट रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर भी नृत्य छोड़ नहीं रहे, लोग नृत्य कर रहे हैं पागलों के समान, है ना। तो ये है, अभी भी आपने कभी महसूस किया होगा, हम संकीर्तन करने जाते हैं तो कई लोग जुड़ जाते हैं नए लोग और वो डांस करते हैं। हालांकि कभी कभी थोड़ा शराबी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया कि लोग सुनते हैं तो झूमे बिना नहीं रहते हैं, है ना। विदेशों में भी कीर्तन होता है तो ऐसे ही होता है। तो ये कीर्तन में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो यही बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है श्रील भक्तिवृंद ठाकुर एक ग्रंथ में लिखते हैं, उसी की पुष्टि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कर रहे हैं। एक भजन में दुष्ट मन तुम्हें किशोर वैष्णव जो भजन है उसमें कहते हैं, श्लोक संख्या जो है, भजन संख्या जो 8 है, उसमें बोलते हैं, तोमार प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा तार सह सम कबू न मानव मास्तर वशे तुम्ही जड़ रसे माझे छो छाड़िया कीर्तन सौष्ठव। बोलते योर चीप रेपुटेशन इज इक्वल टू द स्टूल ऑफ हॉग। मतलब आपके जो ये प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा की जो इच्छा है वो क्या है? वो एक सुअर के मल के बराबर है ना। और जो तुमने भौतिक संसार में ये भौतिक साधारण जो अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, वो कभी इस भौतिक संसार के एजुकेशन से पूरा नहीं होने वाला, ज्ञान से पूरा नहीं होने वाला। इस माधवेंद्रपुरी के आंदोलन में आप आए हो और इस भौतिक संसार के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये दुख का कारण है। और ईर्ष्या द्वेष के कारण तुमने जो अपने आप को एक दलदल में, एक कचड़े में, एक गंदे पानी में अपने आप को डुबा रखा है और ऊपर से क्या कर रखा है? इस संकीर्तन आंदोलन को छोड़ रखा है। तो उसको उसके तात्पर्य में समझाते हुए लिख रहे हैं कि किस प्रकार कोई व्यक्ति इस संकीर्तन में भाग लेने से बचता है, तो बता रहे हैं कि उसको सम्मान पाने की इच्छा कहीं ना कहीं छुपी हुई जबरदस्त। क्योंकि हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने से तो आपको तो विनम्र होना पड़ेगा। विनम्र हुए बिना आप गा नहीं सकते, विनम्र हुए बिना आप डांस नहीं कर सकते। तो संकीर्तन आंदोलन में जब जाते हैं ये सोचकर कि हम लोग तो साधारण पतित हैं और चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, उनका आदेश है हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए नृत्य करना, तो ये सोचकर जब पार्टिसिपेट करते हैं तो कृपा मिलती है। और द्वेषी व्यक्ति यहां बता रहे हैं, द्वेष जिसका है, मास्तर वासे तुम्ही जड़ रसे, जड़ रस भौतिक संसार के रस में डूब चुके हैं। तो जो मास्टर से वशीभूत है, ईर्ष्या से वशीभूत है, उसका भी मन नहीं करता है हरे नाम संकीर्तन में जाने का, कहीं ना कहीं द्वेष की भावना रहती है। तो ये एक मुख्य कारण भी है। दूसरा आलसपन होता है, जड़ता। आलसपन के कारण भी हम संकीर्तन में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत का काम है, उसमें डांस करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, जोड़ों से गाना पड़ेगा। तो बोले यार बहुत नचाते हैं स्कॉन वाले, तो कौन जाएगा, या पीछे खड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है, जड़ता के कारण। ये सब कारणों के कारण हम लोग संकीर्तन आंदोलन में भाग नहीं ले पाते हैं। लेकिन देखेंगे अभी तक जितने भी प्रचार हुए हैं उसमें जितने भी प्रचारों में जितने भी भक्त जुड़े हैं, अगर उसको ध्यान से उसका एनालाइज किया जाए, उसका पूरा एनालिसिस एक रिपोर्ट निकाला जाए, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन और हरिनाम संकीर्तन से ज्यादा लोग जुड़े हैं। लोगों से पूछेंगे कि कितने लोग आंदोलन से जुड़े हैं, कैसे जुड़ेंगे, कैसे जुड़े थे, तो मुख्य कारण बताएंगे हरिनाम संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। शायद ही कोई व्यक्ति दूसरे की बात सुनकर इस आंदोलन में आया होगा, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग होते हैं वो हरिनाम संकीर्तन से आते हैं। तो इसका कारण है, पहले जो भक्तिवृंद ठाकुर के पहले हरिनाम संकीर्तन जो लोग करते थे वो कुछ ही भक्त करते थे, संख्या कम होती थी, और साथ साथ में जो करने वाले लोग ऐसे लगते थे कि गरीब है, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो लोग ऐसा सोचते थे कि ये नाम संकीर्तन जो भक्ति का कार्य है ये अनपढ़ गंवार लोगों के लिए है, जो इलिटरेट है, ऐसा सोचते थे। लेकिन हरिनाम संकीर्तन सबके लिए है। तो भक्तिवृंद ठाकुर ने इंट्रोड्यूस किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंट्रोड्यूस किया, और श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया कि हरिनाम संकीर्तन में सभी लोग के लिए हरिनाम संकीर्तन है, चाहे वो पढ़े हैं चाहे अनपढ़ हैं। तो इसलिए जब इसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, यंग लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं,
तो भौतिक संसार वाले आकर्षित हो जाते हैं, यही कारण है। तो इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में एजुकेटेड लोग को, यंग लोग को भाग लेना चाहिए, ताकि उस क्लास को भी अप्रोच किया जा सके जो इस आंदोलन को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि ये भक्ति तो हमारे काम की नहीं है, तो बहुत ही लोअर लेवल की चीज है, जैसा सोचते हैं। तो उनको पता चलेगा कि इसमें बहुत ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा क्वालिफाइड लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जुड़ेंगे। इससे क्या होगा, हरिनाम की महिमा बढ़ेगी, लोग हरिनाम को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे संसार में। तो इसलिए जब भी मौका मिलता है, आसपास कहीं भी मौका मिलता है, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और लोगों को उत्साह बढ़ाना चाहिए इसमें भाग लेने के लिए। तो और जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल हारमोनियम बजता है, मृदंग करताल बजता है, कई बार कीर्तन मेला में बांसुरी बजते हैं, है ना, सब कुछ बजता है। तो पहले हरिनाम संकीर्तन या भजन में ऐसा नहीं होता था, मृदंग और करताल सिर्फ बजते थे और कुछ नहीं होता था। लेकिन ये इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले वाद्य यंत्र जो है कीर्तन में और भजनों में इंट्रोड्यूस किया गया था श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु की जो टीम थी, उनकी टीम ने इंट्रोड्यूस किया था। वाद्य यंत्रों को बजाना सीखा और भजनों को गाया और ये वाद्य यंत्रों को बजाया, तो जिससे क्या हुआ, और मधुर हो गया। तो ये भी प्रमाणिक है, ऐसा नहीं है कि प्रमाणिक नहीं। कई बार भक्त बोलते हैं कि हारमोनियम इतना प्रमाणिक नहीं है बजाना, पर ऐसा नहीं है। नगर संकीर्तन के समय बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता हरिनाम में हारमोनियम बजाना, लेकिन मृदंग और करताल ही बजा पाते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं जंबी बजाना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं, पर आप पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के लेटर में, ब्रह्मानंद स्वामी महाराज को लिख रहे प्रभुपाद कि जब भौतिक संसारवादी जो है वो पैशनेट है बहुत ज्यादा, तो उन लोगों को आकर्षित करने के लिए कीर्तन भी थोड़ा वैसे ही होना चाहिए। तो बोलते हैं, उन्होंने बोला कि तंबूरा लेकर जरूर चलना, उन्होंने लेटर में लिखा है प्रभुपाद, लिख रहे कि तंबूरा लेके चलो। जब भक्तों के बीच में कीर्तन होता है तंबूरा की जरूरत नहीं है, ये जंबी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। आपने महसूस किया होगा, आप सब यहाँ बैठे हैं, संकीर्तन में जब जंबी वगैरह बजता है तो लोग बहुत डांस करते हैं, कूदते हैं, है ना। मृदंग की आवाज सुनाई नहीं देती पब्लिक में, क्योंकि इतना शोर शराबा, इतना ट्रैफिक है, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे पहले होता था, पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी, तो नगर संकीर्तन जब होता था तो मृदंग की आवाज अच्छी सुनाई देती थी। तो इसलिए कभी कभी प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हाँ, जहां पर आवश्यकता नहीं है और मृदंग बहुत अच्छे से बज रहा है, तो वहां पर ना बजाइए। तो ये बताया गया कि किस प्रकार संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ। और अभी हमें शुरू में ऐसा होता है कि हमें संकीर्तन में आनंद नहीं आता है। इसका कारण क्या है कि जैसे दूध है, दूध को, सादा दूध आपको दिया जाए तो आप शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन फिर भी हमको पीने में इतना अच्छा नहीं लगता। उसमें चीनी चाहिए, कुछ मिठास चाहिए, कुछ इलायची चाहिए, बढ़िया टेस्टी बने तो जल्दी पी लेंगे, है ना। लेकिन जब उसको ही गर्म कर दें, उसको गाढ़ा कर दें, रबड़ी बना दें, तो बिना चीनी, बिना किसी का आप खा लेंगे। तो कैसे बनता है रबड़ी? गर्म करना पड़ता है, तुरंत बन जाता है? टाइम लगता है इसके लिए, धीरे धीरे उसको चलाना पड़ता है। गैस चलता रहता है, ईंधन जलता रहता है और चलता रहता है, धीरे धीरे गाढ़ा होता है। वैसे ही आंदोलन में जाते रहेंगे तो नाम संकीर्तन में अपने आप रुचि आ जाएगा, अपने आप मन करेगा इसमें पार्टिसिपेट करने का। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं कि कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी दूध को अंगीठी में रखा, कभी निकाल दिया, कभी रखा, कभी निकाल दिया, कभी रखा, कभी निकाल दिया, तो गर्म नहीं होगा, वो गाढ़ा नहीं होगा। देखिए, भक्ति का जो रूल है उसमें अहेतुकी अप्रतिहता होना जरूरी है। ये दोनों फैक्टर नहीं है तो भक्ति नहीं है। अहेतुकी नहीं है तो सुकृति हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ पुण्य कर्म कमा लेंगे, बस वो भक्ति में नहीं गिना जाएगा। बिना हेतु के कार्य करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, अपना कुछ मोटिव नहीं होगा, तब जाके भक्ति है। और दूसरा क्या है? अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब है विदाउट इंटरप्शन नहीं होना है, लगातार करना है। रोज मंगल आरती आएंगे लाभ होगा, रोज संकीर्तन में जाएंगे तो लाभ होगा, जब भी संकीर्तन में मौका मिलेगा करेंगे तब लाभ होगा, कभी कभी से लाभ नहीं होने वाला। जैसे जिम में जाते हैं, कोई महीने में एक बार जाके लोहा उठा ले तो क्या शरीर की शक्ति आ जाता है, मसल्स बन जाते हैं? नहीं बनते। जो भी कार्य हम आज नियमित रूप से कर रहे हैं उसका लाभ हमारे जीवन में दिख रहा है। जो भी कार्य हम नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं उसका लाभ नहीं दिख रहा। देख लीजिए, रोज
आप मंगल आरती आते हैं तो आपको आदत भी पड़ जाती है, अच्छा भी लगता है और आपको सब कुछ आपके जीवन में आगे अच्छा होने लगता है। रोज बैठकर भक्तों के साथ जप करते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र में सुधार होने लगता है, जप में सुधार होने लगता है, टेस्ट आने लगता है। कभी लेट आते हैं, कभी स्थान बदल लेते हैं, कभी दूसरे स्थान में बैठते हैं, जप में मन नहीं लगता है। तो लगातार होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब लगातार संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमें इसमें भी मिठास मिलने लगेगी और क्या होगा, आनंद से हमारा जीवन भर जाएगा। बंगाली में कहावत है, बंगाली कहावत मुझे नहीं आती लेकिन उसका मतलब बताता हूं। बोलते हैं शिकार करना है, प्रभुपाद जी बोलते थे शिकार करना है तो गेंडे की शिकार करो, है ना। गेंडे की शिकार करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चिड़िया मारने के लिए क्या है, एक बंदूक लेके जाओ, चिड़िया मार दो खड़े हो गया, और वो भी कभी कभी वो भी चिड़िया भी नहीं मरती है उनसे। लेकिन गेंडे का शिकार जब करने जाएंगे तो आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत एब्जॉर्प्शन चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, उसकी खाल मोटी होती है, बहुत शक्ति चाहिए। ऐसे ही चोरी करना है तो गवर्नमेंट के खजाना चोरी कीजिए, गवर्नमेंट का खजाना चोरी करना आसान नहीं है, और चोरी होगी तो बड़ा होगा, गेंडा मरेगा तो बड़ा नाम होगा। ऐसे ही संकीर्तन आंदोलन है, ये सबसे ज्यादा प्रिय है चैतन्य महाप्रभु को, भगवान को, हमारे आचार्यों को। इसमें जब अपने पूरी शक्ति लगाएंगे तो तब भगवान खुश होंगे। अब छोटा मोटा हम लोग काम करने में लगे रहेंगे तो नहीं होगा। तो ये हमारे इस आंदोलन का सबसे मुख्य कार्य है ना। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीवन अनित्य जानह सार, तह नाना विधा विपदा अपार, विपदा भार, नाम आश्रय करी जतन तुम्ही थाक आपन काजे। बोलते जीवन अनित्य जानह सार, ये सार है, ये जीवन अनित्य है, एक दिन मरना हम सबको। कितना प्लानिंग करते हैं हम लोग जीवन को जीने के लिए, अच्छा जीने के लिए, भोग करने के लिए, कोई भी आश्रम में हो। तो बोल रहे हैं कि जीवन अनित्य है, सब लोग जान जाइए, ये सार है। तह नाना विधा विपदा भार, उसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं। एक क्या है, एक ही तरीका, नाम आश्रय करी जतन तुम्ही। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना प्रयास कर सकते हो, नाम का आश्रय लीजिए। ये प्रयास ही तो नहीं कर रहे हम लोग। उसमें लिखते हैं, भक्ति रसायन सिंधु में इसका वर्णन आता है कि वास्तव में ये जो भजन हम लोग कर रहे हैं, जो चैंटिंग हेयरिंग रीडिंग कर रहे हैं, इसी से गोलोक धाम नहीं जाने वाले, इससे कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला। ये तो मात्र भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, ये प्रयास जो हम इसके लिए, इसको भजन को करने के लिए जो प्रयास करते हैं, एंडेवर करते हैं, इससे कृष्ण आकर्षित होते हैं। देखो एक भक्त मेरे पास आने के लिए, मेरा प्रेम पाने के लिए प्रयास कर रहा है, उस प्रयास से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो कृपा प्रदान करेंगे, गुरु कृपा प्रदान करेंगे, प्रभुपाद गुरु परंपरा प्रदान करेगी कृपा। क्योंकि हमारा प्रयास इतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसे ही कर रहे हैं जैसे फॉर्मेलिटी है, ड्यूटी है। जैसे बच्चा रोता है ना, बच्चा रोता है तो मम्मी क्या सोचती है, इसको मेरी जरूरत नहीं है, ऐसी रो रहा है। लेकिन जब बच्चा किसी बेड से गिर जाता है, जोर से चिल्लाता है, मम्मी चिल्लाता है, मम्मी दौड़ते भी जाती कि मेरा लाल, मेरे बच्चे को क्या हुआ। तो क्या हम लोग संकीर्तन में या नाम का आश्रय लेने में इतना ज्यादा आसक्त हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं? इतना प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो उसका रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। भगवान भी जान रहे हैं हमारे एक्टिंग को, अरे कितना, अरे कितना कितना कितना, अरे अरे, मालूम हमारा दिमाग यही है, अरे कितना, अरे कितना कितना कितना, अरे अरे, हे राम 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 हरे हरे। हमारी माला ऐसी होती है, अंदर वाली माला से ज्यादा ध्यान जो है बाहर वाली माला पर है, कब खींचना है इसको, काउंटर बीट्स पर। तो हमारी समस्या यही है कि हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। कृष्ण नाम सुधा कौरिय पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किचु नाही को आर, 14 भुवन माजे। 14 भुवनों में इससे अच्छा कुछ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गोलोक प्रेमदम हरिनाम संकीर्तन है। लेकिन जब इसकी बारी आती है तो सबसे इसको लीस्ट कंसर्न होता है, इसके लिए सबसे तुच्छ इसको समय देते हैं अपना। सोच के देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट दवाई आपको खानी हो तो उसको भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, खाते भी नहीं है उसको, कई बार मुंह में डालने की एक्टिंग करते हैं, फेंक देते हैं। तो क्या उसका रिजल्ट निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, है ना। तो एक प्रवचन में सुन रहा था, एक भक्त बता रहे हैं कि गुरुत्व आकर्षण शक्ति जो है वो भगवान की शक्ति है ना, भगवान की शक्ति है। लेकिन कृष्ण नाम आकर्षण जो शक्ति है, इस पे अगर आपके आकर्षण थोड़ा भी हो जाएगा तो कृष्ण
आपको खींच लेंगे, कृष्ण अपनी तरफ खींच लेंगे, तो संसार में कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा, है ना। अगर कृष्ण के नाम के प्रति थोड़ी भी किसी की आसक्ति हो गई, आकर्षण हो गया, तो संसार में कोई भी आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता, कुछ भी। तो सोच के अगर बचना है तो नाम आश्रय लेना पड़ेगा। उस नाम संकीर्तन में अगर एक बार अट्रैक्शन हो गया, एक बूंद भी है, सागर जितना है हरि नाम संकीर्तन, एक बूंद भी आकर्षण आ गया, संसार में कोई चीज अच्छा नहीं लगेगा। धन, स्त्री, मान सम्मान सब कुछ बेकार लगने लगेगा, है ना। तो इसलिए इस पे ज्यादा प्रयास करना चाहिए। बचने का तरीका यही है संसार से। हम बोलते हैं ये नहीं चाहिए, ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे मैं दूर रहूं, इससे दूर रहूं, आंख बंद कर लेते हैं, भागते हैं। इससे अच्छा क्या है, नाम आश्रय ले लीजिए, नाम आकर्षण हो जाएगा, ये सब दिखना ही बंद हो जाएंगे, आकर्षण भी बंद हो जाएगा अपने आप। आकर्षण वस्तु में नहीं है, आकर्षण उसको देखकर हम आकर्षित होते हैं। गुलाब जामुन में आनंद नहीं है, है ना। हम सोचते हैं गुलाब जामुन में आनंद है, गुलाब जामुन खाएंगे आनंद आएगा, गुलाब जामुन में आनंद नहीं है। इसलिए तो 10वां गुलाब जामुन कष्ट देता है। 10वां गुलाब जामुन खाएंगे तो बोलते नहीं प्रभु जी नहीं चाहिए, है ना। आनंद जो है हम लोग मन का क्रिएट किया हुआ है, स्पेकुलेशन है, माया है कि वस्तु में आनंद है। आनंद वास्तविक हरिनाम संकीर्तन में है, जो एवर लास्ट करता है। एक बार आनंद का अनुभव हो जाता है हरिनाम में, तो वो बेचैन हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो इसलिए इस हरिनाम संकीर्तन में देवी देवता भी भाग लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो एक लेक्चर में सुन रहा था कि ऐसा देख के लगता है कि सिर्फ देवी देवता ही उत्सुक हैं अभी, बस और कोई उत्सुक नहीं है, और कोई, हम तो उत्सुक नहीं है। वो भाग लेने के लिए उत्सुक है, हम लोग भाग लेने में उत्सुक हैं। संकीर्तन आंदोलन से भाग लो, है ना। जैसे भजन सुने, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। वो भी ब्रह्मा विष्णु भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, है ना। तो हम सोचते हैं कि हमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, तो नए लोगों का काम है, ये पीपीटी का काम है ना। पीपीटी वाले भी यही सोचते हैं कि कुछ समय के बाद ही हमारा काम नहीं रहेगा, जैसी पीपीटी से छूटे, हरिनाम संकीर्तन से छूट जाए, कितना आनंद आएगा। तो देखिए, चाहे ट्रेनिंग हुई है चाहे नहीं हुई है, सच्चाई यही है कड़वी की, हरिनाम संकीर्तन ही आश्रय है। आप बुढ़ापा आ जाए, जवानी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, हर अवस्था में हरिनाम संकीर्तन आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। और कभी कभी ये भी सोचते हैं कि नाम हरि कृष्ण मंत्र तो जप ही रहे हैं, मैं तो जप करता हूं 16 माला, हरिनाम संकीर्तन की क्या आवश्यकता है। हरिनाम संकीर्तन जो करेगा उसी का जप ज्यादा अच्छा होगा। 99% जप से, हरिनाम संकीर्तन से उन्नति करते हैं, लेकिन हरिनाम संकीर्तन हम लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हरिनाम संकीर्तन जब थोड़ा बहुत करने लगते हैं, जो भी मौका मिलता है, जब भी मौका मिलता है, वीकली या जब भी मौका मिल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो जब अच्छा होगा ही होगा, गारंटी है। उससे जो प्यूरिफिकेशन होगा, कई बार ऐसा भक्त लोग बोलते हैं, मैंने एक भक्त से कहा कि यही बात, हरिनाम संकीर्तन में आप भाग लेंगे तो दूसरे दिन जब बहुत अच्छा होता है, तो बोलते हैं प्रभु जी नींद आता हमें दूसरे दिन, तो इतना थक जाते हैं, ऐसा क्या हरिनाम 5-5 घंटा कराना। लेकिन सच बात है, आप यहां बैठे सब लोग अनुभव किया होगा कि हरिनाम संकीर्तन के जो करके आते हैं, दूसरे दिन थकावट होती है, कई लोग को झपकियां आती है, लेकिन जितने पाप हमारे शरीर से नष्ट हुए हैं ना, वो एक ही दिन सिर्फ नींद आएगी, बाकी दिन आपकी चैंटिंग फिर भी अच्छी होगी, क्योंकि पाप नष्ट हो गया, प्योरिटी बढ़ गई है। जब प्योरिटी बढ़ जाएगी, उस प्योर हार्ट से जब आप जप करेंगे, बाकी दूसरे दिन, तीसरे दिन, जिस दिन आप थकावट नहीं होगी, उस दिन का आनंद का अनुभव कीजिए। और उस दिन भी, जिस दिन भी नींद आ रहा है, दूसरे दिन भी नींद आ रहा है, आप खड़े होकर जप करते हैं, जैसे भी करते हैं, आपका मन विचलित नहीं होता है। ये महसूस किया होगा लोगों ने। ये हरिनाम के संकीर्तन का सार है। और कीर्तन में नृत्य बहुत जरूर करना चाहिए। कीर्तन में नृत्य का बड़ा महत्व है ना। कीर्तन में अगर नृत्य नहीं करेंगे तो कीर्तन का उल्टा क्या हो जाएगा, नर्तकी। कीर्तन नर्तकी, माया के द्वारा नर्तकी बन जाएंगे। कीर्तन में डांस नहीं करेंगे तो माया आपको नचाएगी जीवन भर। तो अच्छा तरीका है कि हम लोग कृष्ण से संबंध बनाने के लिए, ये संकीर्तन आंदोलन है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से जल्दी कृष्ण से संबंध बनता है। फास्टेस्ट वे है भगवान से संबंध बनाने का, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने का। क्योंकि ये एक तो परंपरा के द्वारा प्रदान किया गया है, ये संकीर्तन, ये कोई मन गणत नहीं है। दूसरा,
संकीर्तन जहां होता है वहां पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं उपस्थित रहते हैं, है ना। और नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा है इस पर, और श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। तब इतने लोगों की कृपा मिलेगी, परंपरा की कृपा मिलेगी, तो संकीर्तन में जब भाग लेंगे ऑटोमेटिकली हमारा अनर्थ कटने लगेगा। तो तुलना की गई है इस लीला को कि ये जो बादल है ये हमारे अनर्थ हैं, ये जो बादल हैं ये क्या हमारे अनर्थ हैं। तो जब संकीर्तन में भाग नहीं लेते हैं ठीक से, अंदर से भयभीत रहते हैं, भौतिक संसार को भोगने की इच्छा जो है वो कहीं खत्म ना हो जाए या इच्छा प्राप्त ना हो, उसका भयभीत रहते हैं, तो बादल घुमड़ाता है ना। लेकिन आपके अंदर इच्छा होगी जब संकीर्तन में अच्छे से भाग लेने के लिए, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे, अपने संकीर्तन से ऐसे अनर्थों को हमारे जीवन से हटा देंगे, है ना। तो यही है संकीर्तन में भाग लेने के लिए उत्सुक होना बहुत जरूरी है। उत्सुकता लौल्यम जो है वो आवश्यकता, हमारे संकीर्तन में भाग लेंगे उत्सुकता पूर्वक, तो चैतन्य महाप्रभु हमारे अनर्थों को हटा देंगे। तो इस श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर यही तात्पर्य बता रहे हैं कि इस स्थान में यह घटना घटी है, और बताएं कि अंत में जब सभी भक्त लोग हर्षित होकर संतुष्ट होकर सुख पूर्वक नाचने लगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके बादल रूपी अनर्थों को वहां से हटा दिया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई समीक्षा, कोई कमेंट हो। यस रोजी। तो बहुत अच्छा पास्ट टाइम बता रहे हैं कि मायापुर में घटना सुनी थी, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, अमरीश प्रभु, अमरीश, हाँ, तो महाराज के बारे में बता रहे थे कि रशिया में इनिशिएशन सेरेमनी हो रहा था और थोड़ा ओपन में था वो, तो ओपन में हो रहा था, तभी बादल आ गया, तो वर्षा होने की संभावना थी। तो महाराज ने करताल निकाला, करताल बजा के कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे तो बारिश हुई, पर बारिश वहां नहीं हुई जहां भक्त लोग बैठे हुए थे, उस स्थान को छोड़कर बाकी सब बारिश हो रही थी। ये संकीर्तन है, शक्तिशाली है, आज भी उतनी है शक्तिशाली। अगर कोई चमत्कार है इस संसार में अभी भी बचा है तो सिर्फ हरिनाम एक संकीर्तन है जो चमत्कार कर सकता है। हरे कृष्ण। एक प्रश्न था किसी को उधर से, बोलिए प्रभु जी, जोर से बोलिए, ये पास आ जाइए। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि संकीर्तन में जाते हैं तो कई लोग को डांस करना अच्छा लगता है, कई लोग को कीर्तन करना अच्छा लगता है, कई लोग को बजाना अच्छा लगता है, तो सब लोग तो नाच नहीं सकते हैं, ये प्रश्न ठीक है। लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा उसको तो नाचना चाहिए, है ना। जैसे कोई मृदंग बजा रहा है, चुके मृदंग बजा रहा है तो वो मृदंग बजा रहा है तो इतना डांस नहीं कर सकता। हालांकि आप देखोगे तो मृदंग बजाते हुए डांस कर रहे हैं लोग यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि मृदंग बजाते हुए डांस नहीं किया जा सकता, प्रयास करेंगे तो डांस कर सकते हैं। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मृदंग बजाइए, करताल बजाइए, डांस मत कीजिए, गाइए तो डांस मत कीजिए। लेकिन जो मृदंग करताल नहीं बजा रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहे हैं, कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको तो डांस करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, निताय गौर प्रेमानंदे।